आप सभी स्टूडेंट को हमारे एक्सलेसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का 13.2 पढ़ने जा रहे हैं। 13.1 बन चुका है। अगर नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वीडियो मिल गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियो में थोड़ा सा किसी कारणवश त्रुटि हो गया था। वर्क की जगह पर हम आए थे लिख दिए थे। आपको वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन इसको प्रयास रहेगा कि मेरा और अच्छे ढंग से बताएं। और रही बात, तो मैं यहाँ पर आपको हर एक विषय का अच्छे ढंग से मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग पैसेज बनाकर आप लोग पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। अपना अपने बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहे एक समलम चतुर्भुज PQRS। एक पहले हम लोग का समलम चतुर्भुज बनाना है, PQRS वाले। ठीक, PQRS एंगल P और एंगल S समकोण। समकोण का मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 90 डिग्री। एंगल P और एंगल S क्या है? समकोण 90 डिग्री है। इसके बाद बोला इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोला है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पी क्यू दिया आपको 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेमी सेंटीमीटर। एस आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर का है 13 सेंटीमीटर। पी एस का मान है 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें बोला है समलंब चतुर्भुज के क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। तो हम लोग आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है? 1/2 गुने आधार। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट, ये वाला बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समांतर भुजा का योग, यानी कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा की क्या चीज? योग होगा। आज समांतर भुजा के योग हम आपको बता देंगे। जैसे कि एक है 25 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, यानी कि समांतर भुजा का योग, यानी कि आमने सामने वाले भुजा का क्या होना चाहिए? योग। आइए इसको बनाते हैं। तो 1/2 गुने, यानी ऊंचाई इसका कितना है? ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर गुने समांतर भुजा का योग। समानांतर भुजा का योग कितना है? एक क्या है? 20 प्लस एक क्या है? 25। क्या चीज है? सेंटीमीटर। तो 1/2, अभी इसको कटाइएगा नहीं, 12 सेंटीमीटर गुने, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। अब इसको कटाइए, 2 छके 12। अब 45 से 6 में गिना, 6 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 270। और सेंटीमीटर में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आइए से हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूरा एक समानांतर चतुर्भुज ABCD। पहले तो हमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाना होगा ABCD वाले।
थोड़ा बड़ा हो गया। ABCD वाले बन गया, ABCD का नाम दे दो, ABCD। इसके बाद बोल रहा है ABCD का समानांतर है, ABCD का समानांतर है, ABCD का क्या चीज है, समानांतर है। AB कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसका समानांतर है, CD के समानांतर है। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर समानांतर बराबर क्या हो, बराबर है। इसके बाद BC बराबर 15 सेंटीमीटर, ये आपका जो दिया है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद BC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले जो आपका कुल दिया हुआ है ये कितना, 44 सेंटीमीटर, कितना, 44 सेंटीमीटर। इसके बाद AD 13 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो मान है 13 सेंटीमीटर। तब बोला है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको ऊंचाई जरूरत होती है, जिसके इसका ऊंचाई नहीं दिया है। आइए हम इसका इधर पाई घुसने के बाद यहाँ से यहाँ इसका कुल दूरी कितना है, इसके AB के समानांतर क्या हो गया, DC, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये तो इसका हुआ, लेकिन इसका क्या चीज होगा, तो 44 में से कितना हुआ, 44 में से 30 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब इसका कुछ यहाँ पर बी और डी से जो विज्ञान इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो डी है, तो डी के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ई, डी के बाद क्या लिख दे, ई। अब इसका हमें क्या निकालना है सबसे पहले, और ये बात ध्यान दीजिए कि इसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो गया, इसका भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तेरह सेंटीमीटर हो गया, तो हीरोन का सूत्र से पहले निकालेंगे, रो हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है आपको बताएं, किसमें पहले, त्रिभुज BEC में, किसमें, BEC में, तो रूट अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो आपको तो S का तो मान नहीं मालूम है, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि E का मान E बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर, C बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आपको अर्ध परिमाप का सूत्र लिखवा दे, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो S बराबर A का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बटे 2। इन सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 42 बटे 2 सेंटीमीटर। अब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, S बराबर मान कितना निकल, 21 सेंटीमीटर। जब आपका 21 निकला तब क्या रखिएगा, हीरोन के सूत्र से जब चलिएगा तो रूट अंदर S इंटू S माइनस A था, इसके बाद S माइनस B, और इसके बाद था S माइनस C।
हीरोन के सूत्र से, किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो इसका निकालेगा तो इसमें 21, एस का मान कितना आया है 21, 21 माइनस 6, हम उसमें माने थे ए बराबर कितना माने हुए थे 13, फिर एस का मान कितना हुआ था 21, बी बराबर क्या माने हुए थे 14, एस का मान 21 आया था, और सी बराबर कितना माने हुए थे 15। ठीक, अब इसको आपको घटाने के लिए काम करें, घटाओ तो आपको उम्मीद है कि आता ही होगा। 21 इंटू घटेगा तो कितना आएगा 8, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा 7, और इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 6। अब इन सबको गुना कीजिएगा, इसके बाद वर्गमूल निकालिएगा, थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है, इसके कारण थोड़ा हम शॉर्ट करें। 21 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते थे 3 गुने 7, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का क्यूब। इसको 7 को नहीं तोड़ पाएंगे तो 7, और 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 3। अब देखिए जोड़ा क्या क्या इसका लग रहा है, एक यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर 3, 3 का लग गया। तो रूट में देखिए, सॉरी रूट के बाहर, रूट में ना देंगे, रूट से बाहर ना निकल रहा है मान, तो यहाँ पर लिखेंगे एक 3 निकल गया, गुण 7 है, हाँ 7 है, तो 7 और 7, एक क्या निकल गया 7 भी निकल गया, गुण ये एक 2 निकल गया, और कोई है, हाँ तो एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, ये 2 निकल गया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अभी मेरा बना हुआ नहीं है, अभी और निकालना है, क्या चीज़ निकालना हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो आइए थोड़ा सा पीछे, क्या निकालना है, इसमें ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई खातिर आपको देना पड़ेगा, यहाँ से एक लंब खींचना पड़ेगा, यहाँ से कैसे लंब खींचना पड़ेगा, जो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका मान इसका 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, इसका जो लंब होगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 सेंटीमीटर हो गया इसकी लंबाई, तो आइए इसमें आ जाए, एक बटे 2 बी गुने एच बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए 84 सेंटीमीटर क्या था आपका यहाँ पर, गिरोन का सूत्र से जो निकला हुआ उसका मान था कितना 84 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, तो 1/2 गुने बी का मान कितना है, यानी कि 14, और गुने ऊंचाई हमारे क्या करना है निकालना है, तो एच यहाँ पर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया, इसमें हमें क्या निकालना था ऊंचाई, इसमें क्या बचा यानी कि 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर गुने एच बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए एच बराबर